नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों ध्यान रखिए, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। कब? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों ध्यान रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा देश नायक की उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। प्रश्न ये भी उठता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई थी। वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला में मुकदमा चला गया था? तो आज़ाद हिंद फौज के ऊपर, यानी आज़ाद हिंद फौज के ऊपर सन 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के कारण लाल किला में मुकदमा चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सागर, गुरबख्श सिंह ढिल्लो एवं शहनवाज खान को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया था, परंतु बाद में जनता के काफ़ी विरोध के कारण दोस्तों उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड बेवेल। उस समय लॉर्ड बेवेल 1945 के समय लॉर्ड बेवेल जो है भारत का वायसराय था और इसी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को माफ़ कर दिया गया। वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा दोस्तों जो है 1944 में CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया था। भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए बेवल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 14 जून 1945। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कब अर्धनग्न फकीर कहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूप किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हस्ताक्षरित हुआ था उसमें दोस्तों जो है तेज बहादुर सप्रू का अहम योगदान था, अहम भूमिका थी। इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने इरविन तथा गांधी जी को 2 महात्मा कहा था। गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों ध्यान रखिए 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? तो YH मालेगांव समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी। तो ये सारे तथ्य आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।